नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना, जय भारतीय सेना। भारतीय सेना में भर्ती, भारतीय सेना में अग्निपथ अग्निवीर की भर्ती। और इसके लिए अभी भारत सरकार ने कुछ संशोधन के साथ आने वाले समय में सन 2024 में अग्निवीर सैनिकों की भर्ती का एक कार्यक्रम निर्धारित किया है। 46,000 पद, 46,000 अग्निवीर सैनिक। और संशोधन में क्या है कि यह सुनने में आ रहा है कि इनको 4 वर्ष के स्थान पर 8 वर्ष के लिए सेवा का अवसर दिया जाएगा। 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, 8th, 10th, 12th, ये कोई भी बच्चे 17 से 23 वर्ष की अवस्था के बीच में इसमें भर्ती हो सकते हैं। पहले ये उम्र 21 वर्ष तक थी, इसको बढ़ा करके 23 वर्ष किया गया है। वेतनमान पहले 25 से 28 था, अभी इस वेतनमान में भी वृद्धि की गई है। 30,000 से 40,000 प्रति माह कर दिया गया है। अन्य सुविधाओं के साथ, मतलब अन्य सुविधाएं भी रहेंगी। वार्षिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी और स्थान पूरे भारत में कहीं भी इनको स्थानांतरित या पोस्ट किया जा सकता है। और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो फिजिकल और मेडिकल, फिजिकल में रनिंग और मेडिकल। आवेदन कैसे करें, इसके लिए प्योर ट्रांसपेरेंसी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के अनुसार ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अग्निपथ। और यह संदेश नौकरी चाहने वालों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि सरकार ने अभी अग्निवीर से अग्निपथ और इसमें सैलरी पहले वर्ष में 21,000, यानी कि 12 महीने में अगर 21,000 रुपये महीना मिला तो 2,52,000 हो गया। दूसरे वर्ष में 23,100, उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरे वर्ष में कुल मिलाकर 2,77,200 हो गया। तीसरे वर्ष में 25,580 और पूरे 12 महीने में मिलाकर के 3,06,960 हो गया। चौथे वर्ष में यानी कि 4th ईयर में 28,000 रुपये सैलरी और 12 महीने में 3,36,000। 4 वर्ष में कुल 11,72,160 रुपये एक अग्निवीर को मिलेगा। अब 4 वर्ष तक सेवा करनी है तो ठीक है, नहीं तो इसको आगे सेवा काल को बढ़ाया जा सकता है। सैलरी भी 28,000 से ऊपर जाएगी। तो चौथे वर्ष के बाद अगर सेवानिवृत्ति लेते हैं तो कुल 11,71,000 रुपया अलग से मिलेगा। तो 4 वर्षों में कितना इनकम हुआ? 23,43,160 रुपये। 4 वर्ष में एक अग्निवीर सैनिक को अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत 4 वर्ष के बाद अगर वो सेवानिवृत्त होता है तो उसको कुल मिलाकर 23,43,160 रुपये मिलेंगे। और सिविल नौकरी के लिए रिजर्वेशन अलग, और ये पैसे से, धन से वो अपना व्यापार, बिजनेस भी कर सकता है। और इसके अलावा सेना क्या दे रही है, देखिए मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर अग्निपथ के संबंध में, विरोध में ना जाने कितनी अफवाहें उड़ रही हैं कि यह स्कीम अच्छी नहीं है। ठीक है, कुछ खामियां हैं, उसको भारत सरकार दूर कर रही है। और इसमें एक बेहतरीन आर्मी का ट्रेनिंग भी मिल रहा है, प्रशिक्षण मिल रहा है आर्मी का, सैनिक का। 4 वर्षों तक सेना रेजिमेंटल जीवन में भोजन, कपड़े, बोर्डिंग, लॉजिंग, ये सब निःशुल्क है। अनुशासित जीवन शैली मिल रही है। एक मैच्योरिटी, एक मेंटल माइंडसेट मिल रहा है। और 4 साल के बाद क्या क्या कर सकते हैं? 4 साल के बाद आप सेना, नौसेना, वायुसेना, CRPF, रेलवे सुरक्षा बल, GRP, CISF, VSF, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वन विभाग
ONGC, IOCL, HPCL, भारतीय रेलवे, राज्य पुलिस, बैंक, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पोर्ट, यातायात पुलिस विभाग, टोल प्लाजा, ATM, रेलवेज, रेलवे मेन गेट्स, NMDC, सेल, सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, सभी राज्य सार्वजनिक उपक्रम, टास्क फोर्स, टाटा, विप्रो, महिंद्रा जैसे कॉरपोरेट कंपनियों में आपको लिया जाएगा। निजी सुरक्षा एजेंसियां भी अग्निवीर को अग्निपथ के स्कीम के अंतर्गत रिटायर सैनिकों को जॉब देने में प्रायोरिटी दे रही हैं। लॉजिस्टिक कंपनियों में, कार्गो कंपनियों में, वेयर हाउसिंग कंपनियों में, सड़क परिवहन कोर में, निजी परिवहन कंपनियों में, एयरलाइनर में इंडिगो, स्पाइसजेट, टाटा, विस्तारा, एयर इंडिया आदि में भी रिटायर्ड सैनिक जो कि अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत रिटायर हुए हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। सामुदायिक पुलिसिंग और भी ना जाने कितनी कंपनियां, कितने सोर्सेस हैं जहां पर यह अपने मनपसंद कंपनी में जॉब ले सकते हैं। और अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कीजिए। उसके लिए सबसे अच्छे अग्निवीर और सैनिकों को सेलेक्ट करके आगे की सर्विस को उनको बढ़ाया जाएगा। और युवाओं को दंगाइयों, लुटेरों, असामाजिक तत्वों का सामना करने के लिए बेहतरीन प्रशिक्षण मिलता है। मेरे नौजवानों, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भरें। अग्निपथ आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और एक महान उपहार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 4 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष के कार्यकाल में 24 लाख रुपए मिलना कोई आसान बात नहीं है। अगर 24 लाख को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 6 लाख पर ईयर, यानी कि 50,000 रुपये प्रति माह का औसत एवरेज आता है। इसके अलावा तटरक्षक, रक्षा नागरिक पदों और लगभग 100 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और रक्षा अनुसंधान एवं विकास इकाइयों में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा निर्धारित किया गया है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, कंपनियों के सभी 38 डिवीज़न इकाइयाँ, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सभी 10 इकाइयाँ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BEML लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDL, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSIE, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कन्फर्म्स लिमिटेड, आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड, एम्यूनेशन इंडिया लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, उन्नत ऊर्जा सामग्री केंद्र, उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण समूह, उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला, हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ADRDI, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ARDE, वायुजनित प्रणाली केंद्र CABS, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र CAIR, उन्नत प्रणाली केंद्र CAS, सामरिक प्रणालियों का एकीकरण, सैन्य उड़ान योग्यता एवं प्रमाणन केंद्र CEMILAC। ये सभी कंपनियां हैं जहां पर अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन रहेगा और उनको बाहर आते ही नौकरी मिल जाएगी। कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र CEPTAM, अग्नि विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र CAFEES, उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विकास केंद्र विज्ञान केंद्र CHESS, मिलीमीटर तरंग अर्धचालक उपकरण एवं प्रणाली केंद्र CMSDS, लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान CBRDE, रक्षा एवियोनिक्स अनुसंधान प्रतिष्ठान DARE, रक्षा जैव इंजीनियरिंग एवं विद्युत चिकित्सा प्रयोगशाला DEBEL, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोग प्रयोगशाला DEAL, रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केंद्र, रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला DFRL, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DIBER। इस प्रकार के अनेकों एजेंसियां, अनेकों कंपनी, अनेकों कार्यालय हैं जहां पर अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत
सेवानिवृत्त हुए सैनिकों के लिए नौकरी की, सर्विस की व्यवस्था की गई है। अभी तक जितने भी अग्निवीर सेवानिवृत्त हुए हैं, कोई भी खाली नहीं बैठा है। सभी को नौकरी, सर्विस मिल चुकी है। यह है एक अच्छी स्कीम है, इसका विरोध ना करें और इसमें आप भर्ती होकर पहले अपने 4 साल का कार्यकाल को पूरा करें। आगे के संबंध में आप विचार कर सकते हैं कि आपको सेवा का विस्तार करना है या वापस 24 से 25 लाख रुपए लेकर घर आकर अपना व्यापार करना है या फिर किसी अन्य अच्छी कंपनी में सर्विस करनी है। मैं सभी नौजवानों के लिए जो अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत सैनिक जीवन में जा रहे हैं या जा चुके हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन सभी के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से उनके लिए, उनके जीवन के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।